गुड मॉर्निंग। ये जो टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक का विस्तृत वर्णन जो इंजीनियरिंग बीपीएससी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण विकास सूचकांक जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी शायद यहाँ से क्वेश्चंस बनाने की संभावनाएं बन सकती है। तो जैसे कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का भी यूज किया गया है। और जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहला देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जारी कौन करता है और किसके रिपोर्ट के ये द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था वो, एंड ऑलमोस्ट क्या क्या डायमेंशन है। तो जैसे 1990 से ये स्टार्ट हुआ था ये कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा, अमर्त्य सेन के रिकमेंडेशन और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूल उल हक, ये इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था। 3 डायमेंशन के ऊपर में ये बात करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वो उसके ऊपर में। दूसरा जो है वो, हालांकि इसके डायमेंशन 12 है लेकिन इन जनरली वो 3 मेजर फैक्ट जो है वो बताया गया। इसमें से दूसरा है ज्ञान का संकेत, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी कि वो बच्चा अपेक्षित स्कूल में कितने दिन तक वो लिटरेसी उसकी किस तरीके से वो जा रहा है और कितने वर्ष स्कूलिंग उसने किया है ना, औसत वर्ष, वो सारी चीजें हैं। एक सभ्य जीवन स्तर संकेत और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अभी इसमें टोटल 130 कंट्री का जो है वो स्थान दिया गया था, जिसमें से भारत का स्कोर 0.85 रहा। प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा। तो बस इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें से 2-3 चीजें हैं जिसको मेजर रूप से ध्यान रखना है। यूएनडीपी जारी करता है 1990, है ना, स्टार्ट। अमर्त्य सेन साहब जो थे अर्थशास्त्री और महबूल उल हक जो थे, ये दो इनको रिकमेंड किए थे। पूछ सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन भारत का स्कोर क्या रहा है वो, और जनरली जैसे आइसलैंड सबसे टॉप पे रहा है तो उसको भी ध्यान रखना है ना। विश्व भुखमरी सूचकांक, तो इसको कौन जारी कर रहा है? तो जैसे दिया हुआ ना, कर्सर वर्ल्ड वाइड एंड कर्सर वेल्ट हंगर, तो इसके द्वारा इसको जारी कर रहा है जीएचआई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें टोटल 4 संकेत रिलेटेड है, यानी कि 4 डायमेंशन को ये देखता है। चारों संकेत दिया हुआ, पोषण, चाइल्डिंग स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग एंड बाल मृत्यु दर, तो इस आधार पर ये देख रहा है कौन कंट्री टॉप में है, कौन कंट्री सबसे लास्ट में, उसको भी देखना है। जीएचआई तो जनरली 105वें स्थान पर भारत है, और 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं, है ना, जिसमें यूएई, चीन जैसे कई सारे डेवलप्ड कंट्री जो है वो उसमें अभी आ रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कुपोषित बच्चे 13.7% और अविकसित बच्चे 35%। और दूसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कि विश्व खुशहाली सूचकांक, तो इसको देख चुके हैं। और इसमें फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा था और भारत जो है 118वां स्थान है। भूटान में स्टार्ट हुआ था, हालांकि अभी जो चल रहा है वो 13वां संस्करण है इसका। और 2011 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, शायद 2011-12 के आसपास में। तो और इसके भी जो डायमेंशन है वो टोटल 6 आयामों के ऊपर में बात करता है, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रति आशा, है ना, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, ये सारी चीजें। जारी कौन करता है? तो यूएनएसटीएनएसएन। क्या इसका फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, पेमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी सीसीपीआई जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया है, ठीक है ना। कौन इसको प्रकाशित करता है? जर्मन वॉच, एक कंपनी ये है शायद, जो संस्था है वो जारी करती है। 2005 में स्टार्ट किया गया था। 63 देश और यूरोपीय संघ जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 4 श्रेणी, यानी कि टोटल इसके 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक जो स्ट्रैटेजी है इसकी जो है वो 4 स्ट्रैटेजी के रूप में ये आकलन करता है। और बेसिकली जैसे पहला है कि भाई आप कोई कंट्री है, एंड आपके द्वारा जी जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका उत्सर्जन कितना है और कितना आपका हिस्सा है यानी ओवरऑल में, वो चीजें देखता है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति आपका क्या, आप में आपने वर्क किया, एंड ऑलमोस्ट है ऊर्जा उपयोग के लिए आपने कितने ज्यादा योगदान दिए। फिर जलवायु नीति को लेकर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है ना। मान लेते हैं अगर कोई कंट्री पॉल्यूशन कर रहा है,
तो भाई वो पॉल्यूशन के साथ-साथ में उसको लेकर कई सारी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो वो भी देखा जाता है ना? नवीकरणीय ऊर्जा में उसका क्या योगदान रहा है? मान लेते हैं गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसियाँ चला रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है ना? जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने घर में जैसे हमारे इंडिया में चल रहा है हर घर सूर्य योजना, इस तरह की कई कई सारी योजना है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक ईवी की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ईवी और स्कूटी में जैसे अब इन जनरली क्या हो रहा था, अभी तक दिल्ली-विल्ली जैसे जो कंट्री है बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन कंट्री मेट्रोपॉलिटन सिटी सॉरी, तो उसमें क्या हो रहा था कि लोगों को मात्र 10 साल के लिए ही गाड़ियाँ दी जाती है। अब कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं 50 लाख का गाड़ी लिया, तो 10 साल ही यूज़ नहीं कर पाया वो, उसके बाद गवर्नमेंट उसको स्क्रैपिंग्स के लिए भेज रहे हैं। तो एक व्यक्ति अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, उसे 10 साल एक मेजर इश्यूज़ है। तो इसके स्थान पर क्या किया गया है, तो आप ईवीज़ को यूज़ करें। अगर आप इस तरीके के मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और आपको रेगुलर सिटी में चलना है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा आपको। 20-25 लाख में अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ टाटा की आ रही है, हारियर, सफारी जैसी चीज़, है ना? तो 30 लाख के आस-पास में आप गाड़ी लीजिए और उसको लंबे टाइम प्रोटोटाइप के रूप में यूज़ कर सकते हैं, चूँकि कंपनी ही खुद आपको बैटरी की गारंटी 10 साल या 15 साल दे रही है, तो ऑलमोस्ट आप 15 साल तो ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कई इश्यूज़ भी नहीं है आपको कि वो गाड़ी बार-बार आपको स्क्रैपिंग्स में देना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। कोई भी देश इसमें हायर रेटिंग में तो अभी स्कोर नहीं कर पाया है, ये जो सीसीपीआई जो है। भारत का स्थान इसमें 10वें है, 2024 में 7वाँ था, अभी 10वाँ में है, ईरान अंतिम स्थान पे रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है कि आपके यहाँ पर जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जेंडर गैप में तो उसकी क्या चीज़ है? तो आइसलैंड इसमें भी शीर्ष स्थान देखिए आइसलैंड 2 चीज़ों के ऊपर में शीर्ष रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है 0.972 और इसमें भी आप देख रहे हैं वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे। भारत का स्कोर जो है 0.644 है और ये उसके साथ में 131वें स्थान पर और पाकिस्तान सबसे अंतिम में है। ठीक है, इसके भी कितने डायमेंशन टोटल 4 डायमेंशन है। क्या-क्या डायमेंशन रखा गया? आर्थिक भागीदारी अवसर है, शैक्षिक जो है वो प्राप्ति है, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा है, राजनीतिक सशक्तिकरण है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2006 के आसपास में हुई थी और वैश्विक लिंग अंतर स्कोर यानी कि उसके बीच में जो एक होता है ना कि लिंग अंतर स्कोर यानी कि जो दोनों के बीच में जेंडर गैप वाला जो बात कर रहा है, तो उसी चीज़ को शो कर रहा है, 0.68 रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे कंट्री का जो वैश्विक औसत स्तर रहा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में ये अभी हाल ही में जो जारी किया गया है सूचकांक इसके भी टोटल 4 डायमेंशन है। कौन जारी करता है वो ध्यान रख लीजिएगा। तो जारी कर रहा है इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है 1989 से ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। क्या है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। क्या डायमेंशन है? आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर ये 4 मेजर जो डायमेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी स्कूल की जो है सरकारी कार्यकुशलता गवर्नमेंट जो चल रही है यानी कि गवर्नमेंट कितने ज़्यादा अपने कार्यों को लेकर कुशल है यानी कि जिसको बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में काम कर रही है नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही है नहीं, वो चीज़ें। व्यावसायिक दक्षता, आपके यहाँ पर व्यवसाय को लेकर किस तरीके से आप उसको उसको जो है वो लॉज़ एंड प्रोटोकॉल्स चला रहे हैं, आर्थिक प्रदर्शन ये सारी चीज़ें। 100 स्कोर के साथ स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा, उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग का स्थान है। क्योंकि जब व्यावसायिक दक्षता की बात कर रहा है तो सिंगापुर काफ़ी अच्छे स्तर के व्यवसाय में है और आप जान ही रहे हैं कि जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो अभी अपने व्यवसाय को लेकर सिंगापुर में ही जो है एस्टेब्लिश करना चाहती है। क्योंकि वहाँ के लॉ और कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ सेफ्टी फीचर्स थोड़े ज़्यादा बेहतर होते हैं अदर कंट्री के मुकाबले। हांगकांग का भी स्थान ठीक है और भारत का स्थान है 64 100 में आउट ऑफ 64.19 इसका स्थान है और उसके साथ भारत में जो है 41वां स्थान पर जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला कंट्री है 69th पे। हुँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता ऐसे भी जान रहे हैं कि प्रेस स्वतंत्रता में तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी
नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 1985 में स्थापित ये जो हुआ था, एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक का यह जो है वो 23वां संस्करण है। अभी जब बोल रहा है कि 1985 से स्थापित किया जा रहा है और अभी जो इसको जारी किया गया, ये टोटल 23वां संस्करण है। टोटल इसके भी कितने डायमेंशन है, तो 5 डायमेंशन के आधार पर ये बात करता है। ठीक है ना, सबके डायमेंशन याद रखना है। कई बार पूछ बैठे कि भाई कितने स्तर पर ये बात करता है, कौन जारी करता है। जैसे ए में दे दिया कि भाई फलाना संस्था जारी करती है, और बी ऑप्शन में दे दिया कि ये टोटल 5 मुद्दों के ऊपर में, या 5 जो फैक्टर है उसको मद्देनजर ये जो है स्कोर को जारी करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें हैं, अब स्वतंत्रता की बात है तो ये हर एक डायमेंशन को देखेगा कि राजनीति के ऊपर में किस तरीके का झुकाव है। क्या बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रोज में तो नहीं चल रहा है मीडिया, यानी कि सरकार की आलोचना ना करने के बदले वो सरकार की केवल और केवल अच्छाइयों की ही बात कर रहा है ना। उसके बाद आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में भी वो बात कर रहा है नहीं, व्यवसाय को लेकर व्यवसाय किस आधार पर चल रहा है नहीं। स्वतंत्रता की जब बात की जा रही है, उसमें प्रेस है, तो प्रेस का काम क्या है कि भाई जो गलत हो रहा है वहां दिखाओ, जहाँ सही हो रहा है उसको सही के रूप में बताओ, है ना। तो वो है। विधायी और सामाजिक और सुरक्षा, ये सर नॉर्वे पहले स्थान पे रहा था। इसके बाद इटोरिया एक कंट्री है ना, इस्टोनिया, सॉरी, इस्टोनिया और नीदरलैंड। इरिट्रिया का अंतिम स्थान है, 180वां स्थान है इरिट्रिया। भारत ने 32 स्कोर किया और 151वां स्थान पर। तो ये टोटल अभी फिलहाल इसमें आया हुआ था, जो ऑलमोस्ट 7 या 6 आपके देखे आपने। तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए, धन्यवाद।